प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 अगस्त 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरोली को मिला नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से साकार हुआ सपना। हरोली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में प्रदेश सरकार ने हरोली स्थित हिमकैप संस्थान को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की आधिकारिक अनुमति प्रदान कर दी। सहकारी क्षेत्र का ये प्रतिष्ठित संस्थान पहले से ही हरोली के बढ़ेड़ा में लॉ कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का सफल संचालन कर रहा है और अब आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित करने जा रहा है। ये कॉलेज हिमकैप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नाम से संचालित होगा। प्रारंभिक चरण में इस महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। यहाँ उच्च स्तरीय आयुर्वेद शिक्षा, अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं और आधुनिक उपचार सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही जिले में मिल सकेंगी। चमियाना अस्पताल में इस दिन होगी हिमाचल की पहली रोबोटिक सर्जरी। दिल्ली एम्स की तर्ज पर मिलेंगी सुविधाएं। हिमाचल का अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान बनेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका उद्घाटन करेंगे। पहले वीरवार को यहां पर पहली रोबोटिक सर्जरी को शुरू करने का कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री के हिमाचल से बाहर होने के कारण इसे टाला था। अब सोमवार को इसे किया जाना प्रस्तावित है। ये पहला ऑपरेशन यूरोलॉजी में किया जाना है। प्रोस्टेट के मरीज का ऑपरेशन होना है। इस अस्पताल में मरीजों को दिल्ली के एम्स की तर्ज पर सेवाएं दिए जाने की तैयारी है। एचआरटीसी बसेस में निशुल्क यात्रा, सड़कों पर महिलाओं की भारी भीड़, उठाया लाभ। रक्षाबंधन के त्योहार पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने महिलाओं को निशुल्क यात्रा का तोहफा दिया। शनिवार को बसेस में महिलाओं को यात्रा निशुल्क थी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये सुविधा महिलाओं को दी गई। निशुल्क यात्रा का महिलाओं ने भी लाभ उठाया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी रूट पर बसेस में महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपने स्टाफ को पहले ही निर्देश दिए थे कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी न की जाए। हिमाचल में पहली बार बिजली तैयार कर बेच सकेंगी पंचायतें, जानिए मामला। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पंचायतें सौर परियोजनाओं से बिजली तैयार बेच सकेंगी। हरित पंचायतों में परिवर्तित करने की योजना के दूसरे चरण में हिम ऊर्जा ने राज्य की तिहरा और पंचायतों की जमीन का चयन कर लिया। चंबा की करिया और भटियात, हमीरपुर की चलो, कांगड़ा की हडोली, थला उरला, परगोड़ और बसंतपुर, शिमला की केटी और शरोग, सोलन की भारती, दून कंडोल और नवगांव के अलावा ऊना की देवली पंचायत शामिल है। अब सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन पंचायतों में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए टेंडर आवंटित होंगे। 100 रुपए किलो मिलेगा गेहूं का आटा, दलिया 115 रुपए केजी। हिमाचल सरकार ने तय कर दिए दाम। प्रदेश सरकार ग्रामीणों से खरीदी प्राकृतिक गेहूं को हिमभोग प्राकृतिक गेहूं आटा 100 रुपए प्रति किलो और हिमभोग प्राकृतिक दलिया 115 रुपए में बेचेगी। इस संबंध में प्राकृतिक गेहूं आटा और दलिया के दामों को तय कर दिया है। कृषि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये दाम तय किए गए। ये हिमभोग गेहूं का आटा और दलिया को शहरी क्षेत्र के राशन डिपो में उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में पहली बार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत प्राकृतिक तौर पर उगाई गई गेहूं की खरीद की। वर्तमान वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों में से 838 किसानों से 60 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2123 क्विंटल गेहूं की खरीद कर उनके बैंक खातों में 1.31 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। कुल्लू जिले के 6 गांवों पर मंडराया भूस्खलन का खतरा, भूवैज्ञानिकों की टीम करेंगी सर्वे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 6 गांव घलियाड़, दरमेड़ा, टालिंगा, बालू कुबनी और रौनाल पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। इसमें से बंजार की तीर्थन घाटी के घलियाड़ और सेंज के दरमेड़ा गांव पर खतरा अधिक है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन दरमेड़ा व घलियाड़ गांव का भूवैज्ञानिकों की टीम से सर्वे करवाएगा। बंजार के तीर्थन घाटी के घलियाड़ और सेंज के दरमेड़ा गांव में करीब 30 परिवारों के 100 से अधिक लोग रहते हैं। जिला प्रशासन ने इन गांवों पर मंडरा रहे भूस्खलन के खतरे को लेकर भूवैज्ञानिकों की टीम से सर्वे करवाने का फैसला लिया है।
खिलाड़ियों के डाइट में बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूली खिलाड़ियों को अब बेहतर और पौष्टिक खाना मिलेगा। सरकार ने खिलाड़ियों के डाइट मनी को 120 रुपए से बढ़ाकर 250 कर दिया है, जिसके बाद डाइट चार्ट में बड़े बदलाव किए गए। अब खिलाड़ियों को पनीर, जूस और मक्खन जैसी चीजें परोसी जाएंगी। डाइट मनी बढ़ने का सीधा फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा। अब उन्हें 3 टाइम के खाने के लिए 250 रुपए दिए जाएंगे, जिससे उन्हें भरपेट और पौष्टिक भोजन मिल पाएगा। मनाली में अनोखी रक्षाबंधन की कहानी। कल्पना ने 17 साल के देवदार के पेड़ को भाई मानकर बांधी राखी। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, जिसे पूरे देश में शनिवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी सामने आई, जिसने इस पर्व को एक नया अर्थ दिया। मनाली की रहने वाली कल्पना ठाकुर ने हर साल की तरह इस बार भी एक देवदार के पेड़ को राखी बांधी, जिसे उन्होंने 17 साल पहले लगाया था। ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच के गहरे रिश्ते की भी है। आपदा मुक्त हिमाचल के लिए शिमला में हवन यज्ञ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सावन मास की पूर्णिमा पर राजभवन में हवन यज्ञ किया और शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आहुति डाली। लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ल और राजभवन के सभी कर्मियों ने हवन यज्ञ में भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि हम हिमाचल के लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारा यह अटूट विश्वास है कि इस तरह के आयोजन निश्चित तौर पर देवभूमि को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने का काम करेंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वो स्वयं भी मंडी जिले के सिराज क्षेत्र में गए थे और नुकसान का जायजा लिया। इस आपदा में काफी जनधन की हानि हुई थी। चलती बस का अचानक लॉक हुआ स्टीयरिंग, 50 यात्रियों की अटकी सांसें, जाने कैसे टला हादसा। पठानकोट चंबा भरमौर एनएच पर डगो नामक स्थान पर परिवहन निगम की बस अचानक बंद हो गई और बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते बस को ब्रेक लगाकर नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार शनिवार को चंबा डिपो की बस चंबा से पठानकोट रूट पर रवाना हुई। दोपहर करीब 12 बजे जब बस तुनुहट्टी के समीप डगो के एक मोड़ पर पहुंची तो अचानक बंद हो गई और उसका स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिससे बस अपनी दिशा से विपरीत दिशा में जा पहुंची। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय पर ही ब्रेक लगा दिए। 162 पदों के लिए 14 को हमीरपुर में होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। लुधियाना स्थित टाटा स्टील के एक प्लांट में सिक्योरिटी स्टाफ की अलग अलग श्रेणियों और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कुल 162 पदों को भरने के लिए बद्दी की कंपनी टेरियर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 14 अगस्त को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लेगी। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि असाइनमेंट मैनेजर के 4 पदों के लिए अधिकतम 50 वर्ष तक की आयु के रिटायर्ड जेसीओ पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 33,975 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। गगरेट ड्रग तस्करी मामले। प्रदेश के ऊना जिला गगरेट में ड्रग तस्करी के मामले में स्टेट सीआईडी ने एक और एफआईआर दर्ज की। इस बार खाकी पर ड्रग तस्करों का साथ देने के दाग लगे हैं। स्टेट सीआईडी ने ड्रग तस्करी मामले में महत्वपूर्ण माने जा रहे एक डिजिटल उपकरण से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस थाना गगरेट के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पौंग में डूबा 80 वर्षीय बुजुर्ग, झील किनारे गए थे भेड़ बकरियां चराने। पुलिस थाना जवाले के अधीन पौंग झील में डूबने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तम चंद 80 वर्षीय निवासी चबुआ के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार झोका रतियाल पंचायत के गांव चबुआ का निवासी बुजुर्ग उत्तम चंद शुक्रवार को झील किनारे भेड़ बकरियां चराने गया था और शाम को जब वो घर नहीं आया तो उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।